योगिनी एकादशी की व्रत कथा निम्नलिखित है। कहीं बहुत पुरानी बात है, भद्रावती नामक नगर में एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा वैक्यानास राज्य करते थे। इनके पास अनेक गुणों के बावजूद उनका कोई पुत्र नहीं था, जिसके कारण राजा वैक्यानास बहुत चिंतित थे। उन्होंने ऋषियों और बुद्धिमानों से सलाह ली ताकि उन्हें इस समस्या का समाधान मिल सके। एक दिन राजा मार्कंडेय से मिले, जो एक प्रसिद्ध महान ऋषि थे और ज्ञान के धनी थे। मुनि मार्कंडेय ने राजा की समस्या सुनी और उन्हें योगिनी एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में बताया। मुनि मार्कंडेय ने राजा को निम्नलिखित कथा सुनाई। **** राजा कुबेर और इंद्र की कथा। **** एक समय की बात है, अलकापुरी नामक राज्य में एक शक्तिशाली और समृद्ध राजा कुबेर राज्य करते थे। राजा कुबेर का धन, संपत्ति और उदारता से भरा जीवन था, लेकिन उनकी एक समस्या थी। उन्हें संतान की इच्छा थी, लेकिन वे संतानहीन थे। उनकी रानी विजया भी उन्हें एक संतान की इच्छा थी। उन्होंने मुनि और विद्वानों से सलाह ली, लेकिन कोई उपाय नहीं मिला। एक दिन मुनि अंगिरा राजा कुबेर के दरबार में आए। उन्होंने राजा कुबेर और रानी विजया की इस समस्या को सुना और उन्हें योगिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। योगिनी एकादशी हिंदू माह ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को आती है। मुनि अंगिरा की सलाह पर राजा कुबेर और रानी विजया ने योगिनी एकादशी का व्रत बड़े ध्यान से अनुसरण किया। उन्होंने दिन रात उपवास किया, प्रार्थनाओं में लगे रहे, ध्यान किया और भगवान विष्णु की महिमा सुनी। उनके ईश्वर के प्रति निसंदेह भक्ति और ध्यान से खुश भगवान विष्णु ने व्रत के अंत में उनके सामने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे राजा कुबेर और रानी विजया को एक पुत्र का वरदान देने का वचन दिया। उन्होंने एक सांत्वना देने वाले, बुद्धिमान और उनके राज्य के योग्य वारिस के रूप में एक पुत्र की मांग की। भगवान विष्णु ने उनकी इच्छा को पूरा किया और थोड़ी ही देर में रानी विजया गर्भवती हुई। समय के साथ उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जो धार्मिक और समर्थ राजकुमारी बनकर बड़ा हुआ, जो अलकापुरी के राज्य को आगे ले जाने के योग्य था। **** समाप्ति। मुनि मार्कंडेय की कथा सुनकर राजा वैक्यानास को प्रेरित होते हुए योगिनी एकादशी का व्रत बड़े ध्यान से और पूरी श्रद्धा से अनुसरण करने का निर्णय हुआ। उन्होंने व्रत को विशेष रूप से मनाया, दिन रात उपवास किया और भगवान विष्णु से एक पुत्र के वरदान के लिए प्रार्थना की। राजा वैक्यानास की अद्वितीय भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने एकादशी के अंत में उनके सामने प्रकट होकर उन्हें एक पुत्र के आशीर्वाद से नवाया। पूरे राज्य में आनंद उमड़ा और राजा वैक्यानास अपने पुत्र के साथ बुद्धिमानी से राज्य का प्रबंधन किया। तब से भद्रावती के लोग योगिनी एकादशी का व्रत बड़ी श्रद्धा और समर्पण से मानते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति से मानता है, उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसकी इच्छाओं की पूर्ति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है।